स्वागत है आप सभी का अपने कॉनकोड के 6 पार्ट में। अपने लास्ट वीडियो में कुछ रूल्स देखे थे, आई होप आपने वो सारे वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद एक और पार्ट में कॉनकोड को बनाऊंगा जो बहुत छोटा है, उसके बाद अपन इस सीरीज़ को एंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज कुछ और रूल्स लेके आया हूँ मैं, तो अपन देखते हैं कि इधर ध्यान देना आप। कुछ वर्ड्स हैं एज वेल एज, in addition to, with, together with, along with, besides, rather than, ये जो वर्ब के साथ आते हैं यानी जब ये लिंकिंग डिवाइसेस की तरह काम करते हैं दोस्तों, ये सारे दो नाउन को या किसी न किसी को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये जब भी आते हैं तब हमें क्या करना है, वर्ब कैसे यूज़ करनी है उस समय। हो सकता है एक सिंगुलर हो, एक प्लूरल हो, या दोनों सिंगुलर है या दोनों प्लूरल है, तो उस समय अपन को वर्ब का चुनाव करते समय ये ध्यान में रखना है कि ये जितने भी फ्रेज हैं जो मैंने आपको बताए, इन फ्रेज के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वो जैसा भी हो, उसके अनुसार हमें नाउन का यूज़ करना है। ठीक है, सॉरी वर्ब का। जैसे कि आप यहाँ पर देखना, राम टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स। ओके, ये आया यहाँ पर। अब टुगेदर विथ ये शब्द आया अपना, और इसने जोड़ा दो को, राम को और हिज फ्रेंड्स को। तो क्या हुआ यहाँ पर, राम तो सिंगुलर हुआ और हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल हो गया। तो अब हमें वर्ब किसके अनुसार यूज़ करनी, तो टुगेदर विथ के आगे, ठीक है ना, टुगेदर विथ के आगे जो नाउन आया है उसके अनुसार हमें वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ राम सिंगुलर हुआ, तो फिर जो अपन ने वर्ब यूज़ की वो कौन सी की, रन्स, सिंगुलर यूज़ की। इसी तरह से यू एज वेल एज, ये एज पढ़ना, आई आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना, यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू स्कूल। वापस यहाँ पर एज वेल एज आया, तो उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद उसके आगे आने वाली जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया। वरना हम यहाँ पर आई था तो एम का भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने किसके अनुसार किया, इस शब्द के पहले आने वाले फ्रेज के अनुसार। इसी तरह से द टीचर्स बिसाइड्स द हेडमास्टर, दो आए यहाँ पर, द टीचर एंड द हेडमास्टर। तो बिसाइड्स आया तो इसके पहले क्या है, द टीचर्स, जो कि प्लूरल है, तो अपन ने आर का यूज़ किया। तो द टीचर्स बिसाइड्स द हेडमास्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसिप्लिन। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना है, ये जितने फ्रेज हैं ये जब भी आए तो हमें क्या करना है, तब हमें इनके वर्ब, मतलब इनके आगे जो भी फ्रेज आया है उसके अनुसार हमें वर्ब का यूज़ करना है। दूसरा अपन देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, प्रोनाउन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है कौन कौन से हैं, हु, हुज, हुम, दैट। ठीक है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन माने जाते हैं अपने, और व्हेन, वेयर और वाई ये रिलेटिव एडवर्ब माने जाते हैं। तो ये जब भी आते हैं तब हमको क्या करना है, ये जब भी आते हैं तो इनमें भी अपन को यही ध्यान में रखना है कि इन प्रोनाउंस के आगे जो नाउन आया है, इन प्रोनाउंस के आगे जो नाउन आया है उसके अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का जब प्रयोग किया जाता है तो क्रिया इनके आगे आने वाली संज्ञा के अनुसार प्रयोग होती है। दोस्तों आप इस वीडियो को देखते देखते कुछ लिखना चाहो तो ठीक है, वरना इसकी PDF मैं आपको शेयर करूंगा, तो उसको पढ़ना, और मेरे इस वीडियो को अगर कोई समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि द स्टोरी दैट आई टोल्ड यू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब यहाँ पर देखो, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट, तो हमने इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसलिए क्योंकि ये बाद में आने वाले और उसके आगे आने वाले नाउन को रिलेट करता है। तो यहाँ पर द स्टोरी आया जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब जो यूज़ की वो अपन ने कैसे की, इज सिंगुलर। दूसरे वाले वाक्य में देखोगे, द स्टोरीज दैट आई टोल्ड यू, कहानियाँ जो मैंने तुम्हें बताई, आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर दैट के आगे जो आया वो स्टोरीज आ गया, प्लूरल आ गया, तो अपन ने आर का यूज़ किया। आगे देखते हैं अपन वन। वन शब्द जब एक सब्जेक्ट की तरह आता है, ठीक है ना, वन जब भी एक सब्जेक्ट की तरह आता है तो वर्ब जो होगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। ये नेचुरल चीज़ है दोस्तों, वन एक सिंगुलर ही होता है, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान में रखना है। वन वॉज
कॉट रेड हैंडेड, ठीक है ना, वन वॉज कॉट रेड हैंडेड, वन आया है तो अपन ने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। इसी तरह से वन हैज़ अर्न 5 करोड़ रुपीज़, तो यहाँ पर भी वन आया है तो अपन ने हैज़ का यूज़ किया जो कि सिंगुलर, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं अपन नन, नन ऑफ, ये जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर। नन हैज़ गॉन येट, नन आया तो आपने किसका यूज़ किया, हैज़ का। नन ऑफ देम, ये प्रोनाउन की तरह यूज़ है दोस्तों, दोनों है ना, नन ऊपर भी प्रोनाउन है और नीचे भी प्रोनाउन है, तो नन ऑफ देम आया यहाँ पर, तो भी यहाँ पर क्या किया अपन ने, इस का प्रयोग किया। बोले यहाँ देम है तो भी अपन ने इस यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, ठीक है। आगे देखिए आप, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्लॉज एज सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। अब दोस्तों ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लॉज क्या होता है वो एक हल्का सा समझ लेना आप। एक भी फाइनाइट वर्ब आ जाती है तो फाइनाइट क्लॉज कहलाता है, और एक भी नॉन फाइनाइट वर्ब से वो अगर पूरा सब्जेक्ट बनता है, नॉन फाइनाइट आपको पता है 3 है अपने, जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, तो वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लॉज कहलाता है। ये जब भी आएगा तो सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, उसको सब्जेक्ट के स्थान पर जब भी आएगा तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, टू ट्रीट देम एज होस्टेज, कॉनकोड का प्रयोग करते वक्त दोस्तों एक ही चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, हमेशा अपन को सब्जेक्ट ढूंढना है, पूरा सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर इतना लंबा मिल के ये पूरा क्लॉज मिल के एक सब्जेक्ट बना है, टू ट्रीट देम एज हॉस्टेज, ये पूरा क्लॉज है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने कहीं हॉस्टेज को या देम को या इस तरह से कोई सब्जेक्ट मान लिया, नहीं, अपन को ये ध्यान में रखना है कि क्रिया आई, क्रिया के पहले तक अपन को सब्जेक्ट ध्यान में रखना है। टू ट्रीट देम एज हॉस्टेज इज क्राइम, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपन ने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, पूरा क्लॉज सब्जेक्ट बना है। स्मोकिंग सिगरेट इज डेंजरस टू अवर, एक्चुअली ये इंजूरियस आता है लेकिन यहाँ डेंजरस लिख दिया, कोई बात नहीं। स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो भी यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या बना, क्लॉज जो है वो नॉन फाइनाइट क्लॉज है ये, और वर्ब जो अपन ने यूज़ की वो कौन सी की, सिंगुलर। इसी तरह से हाउ यू गेट देयर डज नॉट कंसर्न मी, हाउ यू गेट देयर डज नॉट कंसर्न मी, आप वहाँ पर कैसे पहुँचे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों वर्ब जो होता है वो बहुत बहुत तगड़ा एलिमेंट होता है एक सेंटेंस का, अगर आपकी वर्ब पर अच्छी पकड़ है, उसके हर प्रकार की वर्ब का मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसको ज़रूर देखना, उसके आप उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने एक सेंटेंस के अंदर वर्ब को पहचान लिया, ठीक है ना, तो समझ लेना आपने आधा युद्ध जीत लिया। एक वर्ब बहुत इसेंशियल एलिमेंट होती है। तो हाउ यू गेट देयर डज नॉट कंसर्न मी, तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर भी आपने डस का प्रयोग किया जो कि सिंगुलर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन, अगर सब्जेक्ट पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, सब्जेक्ट के साथ क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सब्जेक्ट है वहाँ पर, सब्जेक्ट के स्थान पर पॉजिटिव यानी उसमें कोई ना कोई सकारात्मक बात है, नेगेटिव यानी उसमें कोई नकारात्मक बात है, तो वर्ब जो वो होगी वो हमेशा पॉजिटिव यानी जिसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है उसके अनुसार हमें वर्ब का यूज़ करना है। इसको सेंटेंस के द्वारा समझो आप, इट इज़ नॉट द फैकल्टी मेंबर्स बट द प्रेसिडेंट हु, ठीक है। अब यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट बना है, तो यहाँ पर देखो एक तो ये नेगेटिव सब्जेक्ट है, इट इज़ नॉट द फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पर आपने नॉट का प्रयोग किया, ठीक है। बट द प्रेसिडेंट, अब ये जो वर्ब है उसको कौन गवर्न कर रहा है वो देखो, तो वो हमेशा पॉजिटिव जो सब्जेक्ट होता है वो करता है कि इस सेंटेंस को आप समझना, इट इज़ नॉट द फैकल्टी मेंबर्स बट द प्रेसिडेंट हु डिसाइड्स दिस इशू। फैकल्टी मेंबर्स इस इशू को डिसाइड नहीं करते, डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो ये अपना क्या हुआ, पॉजिटिव सब्जेक्ट हुआ, तो इस ये सिंगुलर है इसलिए फिर अपन ने डिसाइड्स यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इट वॉज द स्पीकर नॉट हिज आइडियाज दैट हैज़ प्रोवोक्ड द स्टूडेंट्स टू राइट, तो क्या हुआ, इट वॉज नॉट द स्पीकर, स्पीकर ने नहीं बल्कि उसके आइडियाज़ ने, ठीक है ना।
दैट हैज़ प्रोवोक्ड द स्टूडेंट। तो ये अब नॉट हिज आइडियाज़, ये क्या है, नेगेटिव है। और लेकिन इट वॉज द स्पीकर, ये पॉजिटिव है, यानी स्पीकर ने बच्चों को दंगे करने के लिए बताया, उसके आइडियाज़ ने नहीं। तो यहाँ पर अपन ने स्पीकर के अनुसार यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा अपन देखते हैं, सम और ऑल के साथ उनके आने वाली संज्ञा के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। सम और ऑल के साथ क्या होता है, उनके साथ जो नाउन आएगा, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। जैसे कि सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, सम आया, सम के साथ स्टूडेंट्स आया, प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आई, आर। ऑल द मनी हैज़ बिन वेस्टेड, पूरा पैसा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर अपन ने किसका प्रयोग किया, ऑल का प्रयोग हुआ है, तो अपन ने यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया, ठीक है। तो इस तरह से अपन को ध्यान में रखना है। आगे अपन और देखते हैं 2 रूल्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस दोस्तों होते हैं, आपने सुने होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जब जहाँ पर किसी के लिए अपन कोई विश करते हैं या किसी को श्राप देते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा मे का प्रयोग करके ये सेंटेंस बनते हैं और इनके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा मे गॉड ब्लेस यू, ये शब्द आपने सुना होगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, मे जब आ जाता है तब तो हमको पता है कि मॉडल के कारण उसके साथ में प्लूरल वर्ब लग जाती है, लेकिन कभी कभी मॉडल नहीं आता, तो तब हमको ध्यान में रखना है कि पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन को हल्का सा अपन को देखना है। अगर वो ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होगा तो एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं होगा, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। तो गॉड सेव द क्वीन, तो ये वास्तव में सेंटेंस ऐसा ही है, मे गॉड सेव द क्वीन। तो यहाँ पर गॉड सिंगुलर है, उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। इसी तरह से लॉन्ग लीव द किंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अगर वास्तव में देखा जाए तो मे द किंग लॉन्ग लीव, इस तरह से प्रयोग करते हैं अपन, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ हुआ है तो आपने प्लूरल का यूज़ किया, ठीक है ना, बहुवचन का ध्यान करना है अपन को। गॉड हेल्प यू, तो वास्तव में ये भी क्या है, मे गॉड हेल्प यू। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से जो अपन ने यूज़ की वो कौन सी की, प्लूरल की, ठीक है, ये ध्यान में रखना दोस्तों। अब देखते हैं व्हेन क्वांटिटी, अमाउंट एंड डिस्टेंस, कोई मात्रा है, कोई राशि है या कोई दूरी है, वो भले प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अगर उसको एक यूनिट की तरह माना जाता है, क्या माना जाता है, एज यूनिट, तो उसके साथ वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है। जैसे कि 5 किलोग्राम्स यूँ यूज़ किया आपने, अब देखो यूँ देखा जाए तो 5 किलोग्राम्स तो प्लूरल है, लेकिन 5 किलोग्राम को क्या माना गया, एक यूनिट माना गया, ठीक है ना, तोलने की एक यूनिट कहो तो भी या किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर इसको एक यूनिट माना है, तो आपने वर्ब जो यूज़ की वो कौन सी की, सिंगुलर। इसी तरह से 100 रुपीज़, भले ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसको आपने एक यूनिट माना, इज़ अ बिग अमाउंट फॉर हिम। देखो आपने यहाँ पर अ का भी प्रयोग किया तो इसने इंडिकेट किया कि इसको एक यूनिट माना गया है, लेकिन वास्तव में 100 रुपीज़ तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, प्लूरल होता है, तो भी अपन ने क्या किया, इसका प्रयोग किया। इसी तरह से 6 माइल्स, 6 मील, यानी 1 2 3 4 5 6, लेकिन फिर भी 6 मील को क्या माना गया है, एक माना गया है, एक यूनिट माना गया है, तो फिर अपन ने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, इसका, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन ये तब करना है जब इनको एक यूनिट माना जाए। अब ये वाला सेंटेंस आप देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को यूँ लिखूँ, 100 रुपीज़ वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, तो यहाँ पर क्या हुआ, 100 रुपीज़ एक जगह नहीं बांटे गए, 100 रुपीज़ के टुकड़े टुकड़े करके, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके 100 रुपीज़ माने गए, तो वहाँ एक यूनिट नहीं माना गया, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, वर आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, प्लूरल, ठीक है। बस दोस्तों इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक वीडियो जिसके अंदर 3 या 4 रूल्स और हैं, मैं आपको और लेके आऊँगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों पूरे वीडियो ज़रूर देखना आप, ठीक है ना, कॉनकोड के 1 बाय 1 सारे वीडियो देखना। ऐसा नहीं है कि आप बीच में कोई वीडियो उठा के देख लो, आपको पता ही नहीं कि कॉनकोड होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो फिर ऐसा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी, ठीक है दोस्तों।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और दोस्तों मैंने आपको बहुत एक दो वीडियो में पहले भी कहा है, अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करते रहना आप, ठीक है ना। वोकेबलरी इज़ अवर पावर, हमारी शब्द शक्ति हमारा पावर होती है इंग्लिश में, तो वोकेबलरी आप ज़रूर इम्प्रूव करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।